हेलो स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर जो 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग प्रश्नावली 8.4 का कुछ जो है एग्जाम्पल करेंगे। इसके 3 एग्जाम्पल है, इसमें 12, 13 और 14। हम लोग पहले पूर्व में एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर इसके प्रश्नावली को हम लोग करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल को पहले से अगर हम तैयार करके रखेंगे तो प्रश्नावली जो है वह बनने में हमको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए इससे पूर्व हम थोड़ा सा एक बात और कर लें आपसे कि हमने इसका जो है सारे का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भुजा के आधार पे जो फार्मूला होते हैं, कोण के आधार पे जो फार्मूला होता है और पूरा कोण के आधार पे जो फार्मूला होता है, ये सारे को, और एक और फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जो फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूले को हमने कंसेप्ट वाइज तोड़ के आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप सारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप ज़रूर से इस वीडियो को भी देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं, या आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। सारे प्रश्नावली का प्रश्नावली वाइज जो है सारे वीडियो अपलोड किया जा रहा है और सारे चैप्टर का प्रश्नावली जो है हम लोग आगे डालते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस उदाहरण को करते हैं। यह जो उदाहरण नंबर 12 है, इसमें कहा गया है अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये तीनों मान को हमको किस में बदलना है? sin A में बदलना है। और हम लोग बदलेंगे कहाँ से? तो हमने जो पहले वीडियो में किया था त्रिकोणमितीय का जो सर्वसमीका वाले फार्मूला थे, उसी फार्मूला से हम लोग cos को sin में बदल लेंगे, tan को sin में बदल लेंगे और sec को भी किस में बदल लेंगे? sin में बदल लेंगे। फिर यह जो है एग्जाम्पल आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक फार्मूला किए थे हम लोग सर्वसमीका वाले में कि साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको cos को चेंज करना है तो इसमें cos आना चाहिए, तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर हम लोगों ने 1 लाया था। ठीक है, और ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमको cos को ले जाना है साइन में, तो हम लोग पहले cos को लिखेंगे, cos स्क्वायर A बराबर 1 दाहिने तरफ है तो 1 को 1 लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप जो साइन स्क्वायर A है यह कहाँ है? बराबर से बाएं हाथ में है, बराबर से बाएं हाथ यानी बाएं साइड में है। इसको हम लोग दाहिने साइड में ले जाएंगे तो यह जो साइन स्क्वायर A है इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अगर माइनस होता तो क्या होता? प्लस हो जाता। यानी प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। अब आइए, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ cos स्क्वायर A आया, जबकि हमको cos A का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो cos स्क्वायर जो है इसको हम लोग यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ जितनी भी संख्या है ये सभी संख्या कहाँ आ जाएगा? रूट अंडर के अंदर आ जाएगा। यानी जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट अंडर, और इधर रूट अंडर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। और बस यही आपको जो है cos A जो है अब sin A के पदों में व्यक्त हो गया, यानी बदल गया। तो पहला हो गया। अब हम लोग tan को बदलते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग? tan को बदलते हैं। तो tan में क्या दिया हुआ है? tan A को बदलना है हम लोग को। तो tan A बराबर हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है? sin A बट्टा cos A। और ये वाले जो फार्मूला है हम लोग कहाँ देखे थे? भुजा के आधार पे, जहाँ पे हम लोग भुजा के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला निकाले थे, उसमें आया था कि sin A बट्टा cos A करते हैं तो कितना आ जाता है? tan A आ जाता है। अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग को क्या करना है, तो साइन के पदों में लाना है। तो ये तो साइन है ही, ऊपर वाला साइन है, तो हम साइन को रहने देते हैं और इस कॉस को क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। कॉस को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ऊपर का साइन लिख देते हैं, साइन ए बट्टा कॉस को जब हम चेंज करते हैं तो कॉस को अभी चेंज किए, कॉस ए बराबर हमको कितना वैल्यू आया है? यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि आपको सीधा अगर तीनों पूछेगा, तीनों अगर दे रहा है सवाल में, तो आप ऐसे भी यहाँ से लेके भी इसको डाल सकते हैं। यदि अगर आपको सीधा tan A का वैल्यू निकालना था और ये हम लोग cos का जो पहले किए ये अगर नहीं होता तो हम लोग ये पूरे प्रोसेस करके लाते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो क्या था? cos था, इस cos का हम लोग वैल्यू फिर प्रोसेस करके लाते हैं। लेकिन यहाँ है cos A बराबर हमको पहले निकाल लिए कि 1 माइनस क्या होता है? sin स्क्वायर A। और ये फार्मूला भी होता है, यानी त्रिकोणमितीय वाले जो सर्वसमीका वाले फार्मूले होते हैं और इसके जो प्रूफ डेट वाले फार्मूला होता है, प्रूफ डेट वाला जो हम लोग सवाल करते हैं, वह सभी स्टेप में यानी हर प्रोसेस में एक फार्मूला ही होता है। सारे फार्मूले ही हैं, बशर्ते आपको क्या करने आना चाहिए? सिर्फ चेंज करना आना चाहिए अनुपात को एक अनुपात से दूसरे अनुपात में। ठीक है,
अब ये बन गया हमको टेन ए का वैल्यू जो हो गया, टेन ए को हम साइन ए में बदल दिए, साइन ए बट्टा क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी हो गया। अब तीसरा हम लोग करते हैं, तो तीसरा चलिए तीसरा कर लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है मेरा, सेक ए से बदलना है। किससे बदलना है, सेक ए से बदलना है। तो सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉस ए, बिल्कुल होता है 1 बट्टा क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। सेक को जब हम बदलते हैं तो 1 बट्टा क्या होता है, कॉस ए हो जाता है। और ये हम लोग पहले फार्मूला में कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1 का 1 ऊपर रहने दीजिए, और कॉस का वैल्यू हम लोग पहले निकालें, क्या है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, सेक बदल गया किसमें, साइन में। इस प्रकार हम लोगों ने कॉस को बदल दिया साइन में, टेन को बदल दिया साइन में, और सेक को भी बदल दिया साइन में। इसी तरीके हम लोग व्यक्त कर लिए। और ऐसा सवाल भी है, आप जब प्रश्नावली करेंगे तो ऐसा सवाल भी आएगा, जैसे पहला ही प्रश्न होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने 12 नंबर एग्जाम्पल किया, इसका अगला एग्जाम्पल अब करेंगे। चलिए तो अब एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है मेरा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी ये जो बायां पक्ष है, दायां पक्ष में जो एक है इसके बराबर है। तो हम लोग सिद्ध करने वाला कैसे बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। और ये दायां पक्ष है, एक हम लोग को इसको कैलकुलेशन करके एक हमको लाना है, यानी RHS को पुराना है। तो हमको एक लाना है, तो हम सबसे पहले क्या करें, तो इस सेक ए को हम लोग चेंज कर लेते हैं, किसमें, तो कॉस में चेंज कर लेते हैं। यानी सेक ए को अगर चेंज करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो सेक को चेंज करेंगे तो सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और प्लस टेन हो जाएगा, टेन को अगर चेंज करेंगे तो साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। और ये सभी फार्मूला जो है पहले से डिस्क्राइब है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब क्या आ जाएगा, जब 1 को 1 माइनस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा, साइन ए आएगा, और बट्टा क्या आ जाएगा, कॉस ए। पहले से कॉस बट्टा में है तो कॉस ए बट्टा में आ गया। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों क्या हो गया, भिन्न जोड़ हो गया। तो कॉस का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए होगा। दोनों बराबर है तो क्या होगा, कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा। और कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो एक मर्तबे, और एक को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस कॉस को कॉस से नीचे वाले हर वाले से एलसीएम में भाग देंगे, तो कॉस से कॉस में भाग देंगे एक मर्तबे कटेगा, और एक से ऊपर गुना कर देंगे साइन ए को तो साइन ए ही होगा, एक से गुना करने पर साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बट्टा में है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह है, कोष्टक है, गुना का चिन्ह है, बट्टा में है कॉस ए और कॉस ए, तो कॉस ए इंटू हम लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपको 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला सबसमीका वाला, कि जब a इसको मानते हैं, इसको b मानते हैं तो a माइनस बी, और इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं तो a प्लस बी, नहीं है। तो ये आ जाएगा a माइनस, पहले माइनस है, पहले प्लस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को जब हम गुना करते हैं तो ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब समीका हम लोगों ने बहुत दिनों से 9th से ही पढ़ते आया है, 8वां में भी था। तो ये सब समीका पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। कैसे टूट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी साइन b है तो साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a हो जाएगा, बट्टा क्या आ जाएगा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा कि 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और बट्टा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ से अगर हम लोग किसको निकालें, साइन को निकालें या कॉस को पहले निकालते हैं। अगर कॉस को निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस
वन माइनस क्या लिखते हैं, साइन ए स्क्वायर ए, क्योंकि वन दाहिने में है तो दाहिने में रह गया, और ये साइन जो था ये साइन उठ के बाएं से कहाँ गया, दाएं में, तो प्लस बदल गया माइनस में, यानी वन माइनस क्या हो जाता है, साइन ए स्क्वायर। तो यहाँ था वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए पहले से दिया हुआ है। अब कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों बराबर है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, वैल्यू क्या आएगा, 1। और इस प्रकार आपका जो था RHS 1 था, ये प्रूव्ड हो गया कि RHS बराबर क्या है, LHS है, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के क्या है, बराबर है। और ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। और ये सवाल जो है आपको 2 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है, प्रूव डेट वाला, आप आराम से बना सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कंसेप्ट में दिक्कत है जरूर से कमेंट करें, हम अगले वीडियो सेशन में उसको रखेंगे या आपको कमेंट का जो है जवाब देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर अब करते हैं, 13 हो गया, अब 14 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 14 है आपका, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर है कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, यानी बट्टा में दिया हुआ है। यानी आपको दिया हुआ है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS, यानी बायां पक्ष लिख लेंगे, और बायां पक्ष में आपका है कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा दिया हुआ है कॉट ए प्लस कॉस ए। अब समझिए थोड़ा सा कि इसमें हमको कॉसेक में ले जाना है, यानी राइट साइड में क्या दिया हुआ है, दायां पक्ष में दिया हुआ है कॉसेक। कॉसेक कहाँ से आएगा, साइन से। साइन को जब हम अपोजिट करेंगे तो वह कहाँ जाएगा, कॉसेक में। तो हमको सबसे पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, साइन में, और साइन में ले जाने के लिए हमको कॉट का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट को जब हम साइन में ले जाएंगे तो कॉट को साइन में ले जाने के लिए हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। कॉट ए जब हम यहाँ समझिए हम लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, और जब हम इसको उल्टा कर देते हैं यानी व्युत्क्रम ला देते हैं तो कॉस ए बट्टा क्या हो जाता है, साइन ए, यानी अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं, तो ये कॉट ए का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए बट्टा साइन ए, और माइनस में क्या है, कॉस ए। इसको हम जैसा का तैसा रहने देते हैं, और बट्टा क्या हो जाएगा, फिर हम लोग इस कॉट को भी चेंज कर लेंगे। तो कॉट चेंज करेंगे तो कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, उस कॉमन को हम लोग ले लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, कॉस कॉस, दोनों में कॉस है तो कॉस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉस से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा, एक, और बट्टा में क्या बच जा रहा है, साइन ए। साइन ए तो है ही बट्टे में, तो साइन ए, और यहाँ से जब हम कॉस को ले लिए कॉमन में तो माइनस में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कॉमन से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जब हम भाग देंगे कॉस में, कॉस से भाग देंगे तो 1 बचेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। उसी प्रकार नीचे भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो कॉस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी है। दोनों में से अगर कॉस ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भाग देंगे कॉस से तो क्या बच जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में क्या बच जाएगा, साइन ए, ठीक है, बिल्कुल। आइए कंसेप्ट को समझते हुए, क्लियर करते हुए हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलें। यहाँ कॉस को कॉस में जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब आइए क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपको, यहाँ देख रहे हैं कि कॉस ए गुना में है, यहाँ इंटू है, कॉस ए यहाँ पे इंटू गुना में है। गुना में रहेगा तो इस ऊपर से नीचे को दोनों अगर बराबर है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें क्या बचा, 1 बट्टा साइन ए माइनस 1, और बट्टा में क्या बच गया, 1 बट्टा साइन ए प्लस क्या बच गया, 1। अब इसका वैल्यू हम लोग देखें तो 1 बट्टा साइन ए बराबर होता है, यही तो साइन लाना था, 1 बट्टा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, और माइनस में क्या होगा, 1 बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए, ये फार्मूला होता है कॉसेक ए, और ये क्या है, प्लस में 1, और यही आपको प्रूव करना था। अब ये कॉसेक कहाँ से आया, थोड़ा सा यहाँ समझिए। हम जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1।
अगर यहाँ से हम क्या करें तो साइन को अगर निकालते हैं हम लोग या कॉसेक को यहाँ से निकालते हैं, मान लीजिए कि कॉसेक को निकालते हैं तो कॉसेक के बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, यानी ये बराबर के दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ रह गया। और ये जो साइन है यहाँ गुना में है, किस में है, गुना में। अब इसको राइट में ले जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, भाग में, और भाग का मतलब होता है बट्टा, हर से भाग दिया जाता है, यानी बट्टा में लिखेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाता है, साइन ए। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन ए, तो 1 बट्टा साइन ए बराबर क्या हो गया, कॉसेक ए, और -1, और 1 बट्टा साइन ए बराबर कॉसेक ए, और प्लस में क्या हो गया 1। इस प्रकार यही जो है RHS आपको लाना था और RHS आपका आ गया है। तो RHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS, और ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन गए। इस प्रकार जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। किसी प्रकार का डाउट अभी भी रह गया हो तो जरूर से आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल बच गया है, एग्जाम्पल नंबर 15, इसको भी आज हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो 15 आपको दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है कि सर्व समीका हमको यूज करना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका यूज करना है का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 के बराबर है 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी ये दायां पक्ष जो है बायां पक्ष से हम लोग को लाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या है मेरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और बट्टा में क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये मेरा LHS है और RHS हमको लाना है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझें कि हमको लाना क्या है, तो सेक थीटा लाना है। हमको क्या लाना है, सेक थीटा लाना है, और एक टेन थीटा लाना है, सेक और टेन लाना है। तो सेक और टेन में कैसे हम जाएंगे, सेक और टेन में कैसे जाएंगे, अगर साइन को कॉस से अगर भाग दिया जाए, यहाँ साइन को अगर हम कॉस से भाग देंगे तो साइन बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस, और साइन बट्टा जब कॉस हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। तो टेन तो आ गया, और यहाँ 1 है, अगर 1 को अगर हम कॉस से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमको सेक आ जाएगा। 1 बट्टा कॉस बराबर क्या हो जाएगा, सेक आ जाएगा। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, तो कॉस से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए कॉस थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे, क्योंकि जब भाग देंगे तो अंश और हर दोनों में भाग देंगे। अब हम कॉस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस को कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, फिर कॉस से भाग देना होगा तो कॉस थीटा, और प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सबको कॉस से भाग दे दिए। फिर नीचे में भी हम लोग क्या करेंगे, हर में भी कॉस से भाग देंगे, यानी साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा, और फिर माइनस हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। सबको दे दिए हम लोग। सबसे पहले हर में अंश में दे दिए, फिर हर में दे दिए, कॉस थीटा से भाग दे दिए। अब क्या आएगा निकल के, तो थोड़ा सा समझिए क्या आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस है तो साइन बट्टा कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस आ जाएगा 10, साइन बट्टा कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना बचेगा 1, और प्लस क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस तो क्या आ जाएगा सेक थीटा, 1 बट्टा कॉस बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। फिर बट्टा हम लोग लिखेंगे, साइन बट्टा कॉस क्या आ जाएगा टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, प्लस क्या आ जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ क्या आएगा माइनस, और 1 बट्टा कॉस बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, अगर हम टेन को और सेक को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं टेन थीटा, इसमें सेक किस में है, प्लस में, तो प्लस सेक थीटा और माइनस क्या होगा 1, इसको हम लोग बाद में लिख देंगे, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी यही काम करेंगे, टेन थीटा सेक को ले आएंगे तो माइनस में सेक है सेक थीटा, और 1 को बाद में लिख देंगे, प्लस 1 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे ऐसा लिखने का जरूरत इसलिए पड़ा कि मान लीजिए कि 3 + 5 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू कितना आएगा, 8 ही आएगा जोड़ के। अगर हम 3 को पहले लिख देते हैं, 2 + 3 अगर लिखते हैं तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा 5,
और अगर हम 3 को पहले और 2 को बाद में लिख के जोड़ देते हैं फिर भी वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम इस तरफ से उस तरफ क्रिया करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह हमको सेम रखना है। जैसे यहाँ पे सेक में माइनस था, हमने सेक में माइनस रखा, 1 प्लस में था 1 प्लस में रखा, 10 प्लस में था 10 प्लस में रखा, इसके बाद कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है, ये हमको पहले से दिया हुआ है, इसी सब समीकरण का यूज करना है हमको। यदि मान लीजिए कि अगर हम क्या करें तो सेक स्क्वायर थीटा और 10 को अगर बाएं तरफ लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी 1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और जो प्लस में 1 है उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ प्लस में 1 है तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ऊपर वाले को सेम टू सेम रखना है, नीचे वाले में हम लोग क्या करेंगे 10 थीटा माइनस सेक थीटा, और ये जो प्लस में 1 है, प्लस में जो 1 है इस 1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल के देख लिए हैं, ये क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इस एक के बदले में हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 के बदले में। ठीक है, आइए आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग को इसके बाद क्या करना होगा, तो ऊपर वाले को सेम टू सेम रखेंगे। यानी ऊपर में क्या है मेरा, तो 10 थीटा लिख देंगे, 10 थीटा प्लस क्या है सेक थीटा और माइनस क्या है 1, और बट्टा में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे क्या है तो सेक प्लस में है और 10 माइनस में है, जबकि यहाँ पे सेक क्या है माइनस में और 10 क्या है प्लस में। तो इस दोनों को एक करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो माइनस से इसको गुना कर देंगे। तो माइनस से गुना करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। माइनस से गुना करेंगे, जैसे हम माइनस से गुना करेंगे तो ये सेक जो है ये प्लस बन जाएगा। तो पहले हम प्लस वाला को लिख देते हैं सेक थीटा, और ये जो 10 प्लस में था ये क्या हो जाएगा, माइनस में 10 थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समझिए थोड़ा, अगर हम इसको फिर से गुना करें तो ये माइनस से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग पहले माइनस से गुना कर दे, इसलिए क्योंकि हमको इसके बराबर पुराना था। ठीक है, क्योंकि सेक जो है इसमें प्लस में है तो सेक हमको प्लस में लाना था, 10 माइनस में है तो 10 माइनस में लाना था, इसलिए हम लोग इसको माइनस से गुना कर सकते हैं। अब आगे क्या है, तो आगे आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप इसको समझिए, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको है बराबर 10 थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस माइनस 1, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, और बट्टा में देखिए आप क्या करेंगे, तो ये आपको है माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इसको लिख देंगे। और यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अगर तोड़ दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना फॉर्मूला होता है, सब समीकरण होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, एक प्लस में रहेगा और एक किस में बदल जाएगा, माइनस में, यानी सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ बट्टा को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, यहाँ सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इस दोनों कॉमन है, दोनों में है तो हम दोनों का कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर वाले को तो हमको सेम ही रखना पड़ेगा, यानी 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसको सेम ही रखेंगे, और नीचे में हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस। जब भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा और यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 1। और
इसमें से हम अगर इसको भाग देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, इसको भाग देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ प्लस में है, सॉरी यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या था, प्लस में है ये, तो प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या था, तो प्लस था, यहाँ पे प्लस में था, तो इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे, प्लस में था तो प्लस में क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इतना हमको बच गया, ठीक है, इतना हमको बच गया यहाँ। अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ समझिए थोड़ा सा, यहाँ माइनस में वन, प्लस में सेक थीटा, प्लस में सेक थीटा, प्लस में टेन थीटा, प्लस में टेन थीटा, और ये गुना में है, किस में है, गुना में है, कोष्टक में है, तो ऊपर नीचे हम इसको काट सकते हैं, बराबर है, संख्या इधर से उधर है लेकिन इसका चिन्ह जो है बराबर है, तो हम इस दोनों को एक तरफ से काट सकते हैं। जब ऊपर में काटेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये आ गया, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे RHS बराबर LHS, ठीक है, और ये क्या हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार 15 नंबर एग्जाम्पल भी आपका बन गया, और ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा 2 नंबर में पूछा जाता है, और आसानी से आप 2 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, या अगले वीडियो सेशन में उसको हम उस बात को रखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए, और बेल घंटी को ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम के 7 बजे एक वीडियो रोज़ अपलोड होता है, और शनिवार को रिवीजन और रविवार को क्लोज रखते हैं। और इस प्रकार जो है आपका जो है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का प्रश्नावली वाइज जो है वीडियो आता रहेगा सारे कंसेप्ट के साथ, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होने वाली है। आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।